इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। और ये और कोई नहीं कह रहा, लाहौर जिले हुकूमत के यानी कि बल्दिया उज़्मा लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर के मुलाजमिन ये दुहाई देते नजर आ रहे हैं। और ये बल्दिया उज़्मा लाहौर है कौन के कमिश्नर लाहौर साहब हों या सीसीओ लाहौर साहब हों या तमाम असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर हैं, ये जो कोविड पॉजिटिव हॉट पॉइंट्स हैं या कोविड की वायलेशन जो एसओपीज की जा रही है, वो भले कोई डिपार्टमेंटल स्टोर हो, भले वो करियाना की कोई दुकान हो, जो ये यहाँ पे कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पे ना सिर्फ एफआईआर कट रही है बल्कि जुर्माने भी हो रहे हैं। और दूसरी जानिब हो क्या रहा है कि लाहौर के 30 रमजान बाजारों ने बिल्कुल हॉट कोविड पॉइंट नर्सरीज का दर्जा हासिल कर लिया है। वहां पे कोविड पॉइंट यानी वो कोरोना एसओपीज की इस तरह धज्जियां बखेरी जा रही हैं कि वहां पे खातम बदन खुदा न खास्ता ये एक हॉट पॉइंट नर्सरीज बन के रह गई हैं अवामुल नास के लिए। और अगर वाकई जो हम ये कहते हैं कि मासेस यानी हमारे अवाम ये कबूल करने को तैयार ही नहीं कि कोविड नामी बीमारी की एग्जिस्टेंस मौजूद है कि नहीं, तो उसकी एक वजह ये भी है कि जब हम अपने हुकूमतें हों या सूबाई हुकूमतें हों या जिले हुकूमतें, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर हो, उनकी ये कारकर्दगी देखते हैं कि अगर कोविड वाकई है तो इन 30 रमजान बाजारों में जिस तरह लोगों की हजारों की तादाद में आमदोरफ्त है और कोई कोविड एसओपीज पे अमल दरामद नहीं किया जा रहा, तो हमारी जिले इंतजामिया कुछ भी वहां करती नजर नहीं आ रही है, तो फिर लोग एतमाद कैसे करेंगे। और एक तरफ तो कमिश्नर लाहौर 1 करोड़ मास्क अवामुल नास में लाहौर की तकसीम कर रहे थे, तो क्या ही बेहतर होता कि वो मास्क यहाँ आने वाले अवाम पे तकसीम किया जाते। और सवाल ये है कि अगर सुबह भर में 2 दिन के लिए बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी है और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि मस्जिद में 60 बरस से जायद नमाजी नहीं आ सकते और 3 फीट का फासला आपस में बाहम रवा रखना है। और अगर मसाजिद में ये करवाया जा सकता है तो इन 30 रमजान सस्ते रमजान बाजारों में क्यों नहीं करवाया गया। ये क्यों नहीं करवाया गया क्योंकि ऑल ओवर प्रोविंस 7 अरब रुपए की सब्सिडी है, लाहौर के ज़मन में 1.25 अरब से कम बेश बढ़ जाती है। और इस सब्सिडी के ज़िम्मन में हो क्या रहा है, सब स्टैंडर्ड फल सब्जियां और दाने आटा चीनी वहां पे हैं और उनकी भी शॉर्टेज है। और इस सब्सिडी को इसके साथ होगा क्या और किया क्या जाएगा ये भी आने वाले दिनों में बताएंगे। और शायद इसी सब्सिडी को हजम करने के लिए ये रमजान बाजार लगाए गए हैं। और ये बड़ी जश्न-खुशा किस्म की बात ये है कि जिले इंतजामिया के ही ज़ेरे इंतजाम यहाँ कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स, एक्सपो सेंटर यादगार लाहौर में वो चल रहे हैं। और यहाँ पे जिले हुकूमत के जो यानी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर के अपने नुमाइंदे हैं यानी अपने जो उनके अहलकारान हैं वो हमारे मुसद्दका ज़राए के मुताबिक लाहौर के अजीज भट्टी जोन में मियाँ शाकिर अजीज नामी एक अजीज भट्टी जोन के अहलकार ने वज़ीर आला पंजाब को एक दरखास्त दी है जिसका अनुमान ये है कि तमाम कोविड की एग्जिस्टेंस के बावजूद अवामुल नास की यहाँ पे बेहतरी के लिए पंजाब हुकूमत के कहने पर हम अवाम के मुफादात के लिए यहाँ पे हम तमाम अहलकार मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर के ज़िले इंतजामिया लाहौर के काम कर रहे हैं। और दूसरी जानब ये है कि यहाँ पे कोई भी कोरोना एसओपीज पे किसी का भी नोटिस नहीं है और रोजाना यहाँ हजारों की तादाद में 60 बरस से जायद उम्र के अफराद, छोटे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी लेवल कम होता है वो आ रहे हैं। और हद ये है कि वॉक थ्रू गेट्स पे जो अहम तरीन इस दरखास्त में बात की गई है वो ये की गई है कि वॉक थ्रू गेट्स पे कोई भी टेम्परेचर चेकिंग के अहलकार भी महकमा हेल्थ की जानिब से नहीं खड़े किए गए। और इसका जो लुब्बे लुबाब है वो बड़ी ही अच्छी बात दरखास्त में उन्होंने लिखी, वो अहलकारान भी हमारे वास्ते खड़े हैं
और उन्होंने ये लिखा है इस दरखास्त में कि महकमा हेल्थ जो है वो तमाम तर हिफाजती इकदाम के बावजूद खाइफ है, मगर यहाँ पे हम तमाम ज़िला इंतज़ामिया के अहलकारान जो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं वहाँ पे जान के तहफ़्फ़ुज़ की कोई भी तरकीब नहीं है, मगर हम ये सब कुछ कर रहे हैं। और वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि इस पर नोटिस करें, मगर नोटिस लेने की बात ये है कि कमिश्नर लाहौर और डीसी लाहौर आए रोज कोरोना एसओपीज की, और आज भी खिलाफ वर्जियों पे वो हमें ये दिखाते हैं कागजी कार्रवाइयों में कि उन्होंने, और वो करते भी हैं कि दुकानात सील की जाती हैं, जुर्माने किए जाते हैं, एफआईआर का अंदराज भी शायद होता है। तो उनके अपने ही जो है कारान हैं वो इन कोरोना एसओपीज को अडॉप्ट करने से महरूम हैं, और ना वहाँ सैनिटाइजर मुहैया किए गए हैं, ना मास्क मुहैया किए गए हैं एहलकारों को, ना ही टेम्परेचर चेकिंग के लिए कोई एहलकार मौजूद हैं। ये क्या बात है कि एक तरफ तो कोविड के चक्कर में नमाजियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, मगर रमजान बाजारों में नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब्सिडी के लिए रमजान बाजार लगा दिए गए, मगर किसी भूल में ना रहिएगा कि अगर ये सब्सिडी वाकई मैसेज के लिए है तो फिर वहां पे मैसेज ये क्यों कहते नजर आ रहे हैं कि सब स्टैंडर्ड फल हैं, सब स्टैंडर्ड सब्जियां हैं, सब स्टैंडर्ड आटा दालें चीनी है, और वो भी शॉर्टेज है। और ये एक दीगर इशू है, इस पे भी आपको बताएंगे कि इस सब्सिडी के साथ क्या होने वाला है और क्या हो रहा है।